जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरच्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिः ओम्। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ये जो वैराग्य है यह एक मानसिक स्थिति है। धन और वैभव के मध्य रहता हुआ कोई इंसान गुफा में रहने वाले साधु से भी अधिक बड़ा वैरागी हो सकता है। राजा जनक, रानी चुड़ाला राज्य करते हुए भी संपूर्ण वैरागी थे। राजा शिखिध्वज कौपीन और कमंडल धारण करके वन में गया, फिर भी वह शरीर और कमंडल की आसक्ति को छोड़ नहीं सका था। कितने साधु है, मुझे क्षमा करे, ये टिक्का टिप्पण नहीं है, रियलिटी है। क्या करूं, ऋषिकेश में रहा हूं, हरिद्वार में रहा हूं, साधु समाज के सामने रहता हूं। मैंने बाहर से मैं बड़ा वैराग्य हूँ, इतना इतना ढोंग करते हैं लोग। एकदम झोपड़ी में रहेंगे, झोपड़ी में, घास की झोपड़ी, अंदर एयर कंडीशन चाहिए, कमोड चाहिए, हाँ कूलर चाहिए। तो काहे झोपड़ी में रहते हो यार? खामोखा 5, 7, 10 लाख रुपए का खर्च करा दिए, झोपड़ी में रहेंगे। हाँ, कौपीन धारण करके रहते, कोई कपड़ा नहीं पहनते, खाली लंगोटी बांध के। हमारे गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते थे ढोंगे। धन, सुविधा और सुख प्राप्त करने की चालाकी है, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने अपने साधना पुस्तक में लिखा ये चालाकी है। लोमड़ी कैसी चालाक होती है, ऐसी है। कामना और आसक्ति उनमें कम नहीं होती है ना। अरे आपके जीवन की कुछ जिम्मेदारियां हैं नारायण। आपका अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य भी तो है, उनका त्याग करके चले जाना।
अगर आपको संन्यास लेना है तो शादी मत करो। अब शादी भी कर लिए, 5-7 बच्चे भी हो गए, अब जाकर के तुम संन्यास लेते हो, यू आर ए बर्डन अपॉन ए सोसाइटी। आपका तो वहन सोसाइटी को, समाज को करना पड़ेगा। आपकी पत्नी बच्चों को कौन संभालेगा? हे भगवान भगवान, व्हाट भगवान भगवान, नहीं, सॉरी, अपनी जिम्मेदारियां है, अपना कर्तव्य है, उसका वैराग्य का अर्थ ऋषिकेश चले जाने में नहीं होता है। हिमालय की गुफाओं में कोई चला जाए, कोई स्मशान में जाकर के रहता है, अरे कोई नीम के पत्ते चबा करके रहता है, कोई गोमूत्र पी करके रहता है। वैराग्य का अर्थ इतनी जटा बनाना या मुंडन कर देना, हाथ में कमंडल धारण करना, ये कासाय वस्त्र, इससे वैराग्य का कोई संबंध। इट्स एन ऑल एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द वैराग्य, विद इन योरसेल्फ इज द सीताराम ना। वैराग्य का अर्थ है संसार के तमाम संबंधों के प्रति मन की आसक्ति। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे संत रामदास जी। कहीं भिक्षा लेने के लिए गए, उनका खप्पर था, तो जो खप्पर था उसी में उन्होंने दाल चावल डलवा दी थी। मराठीत म्हणतात वरण, भात आणि वरण, लोणचे नको, दाल चावल, हमको अचार नहीं चाहिए। वो इतना अच्छा लगा, बोले आणखीन आहे काय, अभी और कुछ है क्या? हाँ हाँ महाराज, पुष्कळ है, पुष्कळ लीजिए, बहुत है। वो वरण पिया, दाल बढ़िया बनी थी, ओ बढ़िया, मूंगफली है, खारिक है, जमीकंद है, थोड़ा मामूली गुड़ भी है, खटाई के लिए थोड़ा टमाटर भी है, बढ़िया चौक, बड़ी स्वाद बनी थी, और मिलेगा। उनके घर में जितनी दाल मिली थी रामदास जी ने सब पी ली। पी करके भी दूर जाके बैठे, सब निकाली। कहाँ निकाली? खप्पर में, खप्पर में निकाली। लोग देख रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा तो लोग खुशी थे, हमारी दाल महाराज को बड़ी अच्छी लगी, इतना चर्चा कर रहे हैं। तो महाराज ने उल्टी करके सब अपने कमंडलों में निकाली, फिर उसको पी ली, फिर उल्टी किया, फिर खिली। लोग बोले महाराज जी आप क्या कर रहे हो? बोले मेरे मन को दाल पीने की हवस हुई थी, अब बंद कर दूं, कभी इसको दाल को पीने की हवस नहीं होगी। ये होता है वैराग्य, रगड़ना पड़ेगा। हमने आपको 4-5 दिन के पहले कहा था, देहवनु दंडी सदे, कर्णवनु खंडी सदे, युगदा राज्यवनु रंडी आड़ू वड़े। अरे देह को दमन करना पड़ेगा, अहंकार को क्रश करके रखना पड़ेगा। युग के साम्राज्य में प्रवेश करना कोई एक अबला का हाथ पकड़ने जिनता नहीं है। नारायण, आपका गृहस्थाश्रम हो तो कोई चिंता नहीं है ना। आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं, माता है, पिता है, तब भी आप अनासक्त रह सकते हो। मानसिक अनासक्ति चाहिए। जो व्यक्ति का मानसिक अनासक्त है वही वास्तव में वीर पुरुष है। हिमालय की गुफा में रहने वाले साधु से भी वो उच्च स्तर का है, क्योंकि संसार में हर कदम के ऊपर तो प्रलोभन है। हाँ, संस्कार है आपका। बहुत काफी समय के पहले की बात है, बहुत समय की, मान लीजिए कि 45 साल पहले की बात। एक दिन थोड़ी ठंडी थी, बूंदाबांदी हो रही थी, और मैं ऋषिकेश से 2 रुपया लगते टांगे में, 2 रुपया, और कोई सवारी नहीं बैठा है तो 5 रुपया देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर होता है शिवानंद आश्रम। हम जा रहे थे तो हमने बोला 5 रुपया दे देंगे, तुम चलो। वो जा रहा था, एक जवान लड़का है, वो ऐसे किया। तांगे वाले ने बोल दिया खाली नहीं है, सवारी है। उनका रुको भाई, आप कहाँ जाएंगे? बोलता है पता नहीं। अरे अच्छा खासा 28-30 साल की उम्र का, 25 साल की उम्र का युवा ने ऋषिकेश में से लक्ष्मण झूला के रास्ते में जा रहा है। कहाँ जाना है पता नहीं, बैठो। बैठ गया।
मैंने कहा चिंता मत कर तांगे वाले, इसका 2 रुपया अलग से दे देगा ये, तुम चलो। मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो? बोले दिल्ली। कहाँ जाना है? पता नहीं। तो क्यों आए? मैं दिल्ली में तंग हो गया था। क्यों? हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव है, यंग है, स्मार्ट है, एनर्जेटिक है। अरे लड़कियां मुझे छेड़ती हैं, कभी सुना क्या? देखिए आप मुझसे इन बातों की अपेक्षा नहीं करते होंगे, किंतु इस समाज को मैंने जो देखा हूं ना, बड़ी यातना और वेदना लेकर के बैठा हुआ हूं। फिर मैं क्या करना चाहते हो? अभी नहीं रहूंगा, मैं उधर दिल्ली नहीं जाऊंगा। अपने आचार्य कृष्णानंद स्वामी जी के पास ले गए, उनको सब बात बताई। उन्होंने कहा मैं तुमको मंत्र दीक्षा देता हूँ, आश्रम में 10 दिन रहो, मंत्र का जप करो, तुम निर्भय हो जाओगे और फिर ये लड़कियाँ तुम्हारे पास में नहीं फटकेगी। बहुत अच्छा है। उसके बाद में शादी की, बच्चे भी हुए, बहुत बड़ा अधिकारी होकर के निवृत्त भी हुआ है। ये क्या है? छिछोलापन है। जंगल में हिमालय की कंदराओं में रहने वाले से ये गृहस्थी है। किससे भागाया? मेरी में काम वासना जो प्रदीप्त करता है, ऐसे लोगों से मैं दूर रहूंगा, इसलिए भाग के आ गया। उन दिनों में ऋषिकेश था भी अच्छा था, भीड़ भड़क्का नहीं था, हल्ला हंगामा नहीं था। गंगा किनारे बैठ जाओ तो केवल गंगा की धारा के आवाज के अतिरिक्त कुछ सुनता नहीं था। तो ये क्या कहा है कि इंसान कहीं पर भी जाए, उसका मन तो उसके साथ जाता है, और मन जाएगा तो वहाँ वो वहीं मन में वो गुफा के अंदर में एक पूरा नगर बसा देगा। वो यस, नगर बस जाएगा। और नगरी के बीच में जहाँ उद्योग है, आपाधापी है, उनके साथ में भी रह करके बहुत बड़े मकान में रहते हुए भी वो अरण्य में रहता है। ऐसे एक भी गृहस्थी है, वो श्रेष्ठ होते हैं। हमारे एक मित्र थे, वो आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। मैंने कहा आप बहुत अच्छा बोलते हो। हम भी 7 साल की उम्र से बोल रहे हैं, तो वो हम आते थे तो बहुत रिकॉर्डिंग करते थे, 8-8, 10-10 रिकॉर्डिंग कर लेते थे। कैसे होता है? बोले स्वामी जी स्टूडियो में जब कोई भी नहीं होता है, मैं अकेला बैठता हूँ, समझता हूँ मैं हिमालय की गुफा में बैठा हूँ। व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग। डिटैच अटैच। स्टूडियो का दरवाजा बंद किया, अंदर का आत्मा का दरवाजा खुल गया। अपने भीतर में जाने की कोशिश करो। हमारी अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर के साथ है, बैंकर के साथ में, वकील के साथ में, पता नहीं कितनी अपॉइंटमेंट। कम से कम कभी तो आप अपने साथ में अपॉइंटमेंट करो। यू कैन अपॉइंटमेंट विद सेल्फ। शांति से बैठो। आकर्षण और अपाकर्षण मन के ये 2 प्रभाव है। ये प्रभाव जो है वो जगत और संसार की रचना करते हैं। आकर्षण है, वो पदार्थ हमें आनंददायक लगते हैं, क्योंकि पैम्परिंग है इंद्रियों का। कि तो यो जो इंसान उसमें अनासक्त है, आसक्त नहीं रहेगा, तो वो दुख से निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि जो क्षणिक सुख देने वाले हैं, जिसमें आसक्ति है, अरे उसके मन को तो अवर्णनीय। हमने कल परसों बोला था ना, वो माता जी मिर्ची कितनी खाती है? मिर्ची ही खाती है। देन यू टू सफर। यही संस्पर्श जहाँ होगा। जो जीव को तात्कालिक अच्छा लगता है, क्या बताएं भाई। कोई विवेक नहीं है तो वैराग्य कहाँ से आएगा? एक बंदा रहा, आश्रम में आता था, मुझे बोला स्वामी जी कल मैं सवेरे 10 बजे नहीं आऊँगा, दोपहर को 3 बजे आऊँगा। तो क्या बात है? मेरे साले की शादी हुई ना, तो दोपहर को दावत खानी है। ठीक बात है, जाओ। दोपहर को 3 बजे फोन आ गया, महाराज जी मैं आज नहीं आ सकता। क्यों, क्या बात हो गई? थोड़ा ज़्यादा खा लिया। ज़्यादा तो खाया तो क्या खाया? अरे काला गुलाब जामुन खाया। काला गुलाब जामुन है, इतना बड़ा होता है। हाँ, साधारण गुलाब जामुन 4 के माफिक 1। तो मैंने धीरे से पूछा उसको, कितना खाए? तो बड़ी शांति से बोला 87। मैंने शांति से पूछा, क्योंकि वो क्रिकेट प्रिय है, सेंचुरी क्यों पूरा नहीं किया? अब जलाया। मेरी लाइन में उन्होंने खाना देना बंद कर दिया।
ये इंसान है क्या है बताओ, है उसका उनका पेट है कि गार्बेज हाउस है? ऐसे लोग हैं, उसे दुनिया भरी पड़ी है। इनके संगत में हम भी ऐसे हो जाएंगे। मत करो यार, जगत से प्रेम कहाँ करना ना। आपके मोहल्ले में पहले मदारी आता था तो आप सांप देखने जाते थे कि नहीं? हाँ जाते थे, सांप को गले लगाते थे। ना 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 ना, ये हमारा गिर लायन होता है, उड़ीसा में सुंदरवन में व्हाइट टाइगर होता है, इनको देखने जाते हो कि नहीं? हाँ। तो प्यार करते हो? नहीं करते। ऐसे ही तमाम सुखों से दूर रहो, वो देखने में अच्छे हैं, दूर रहना। हाँ, ये आकर्षण का सुख और अपाकर्षण का दुख सह अस्तित्व है। आकर्षण और सुख और अपाकर्षण और दुख, ये दोनों साथ साथ में रहते हैं। संसारी मनुष्य इन दोनों प्रवाहों का दास है। वो जैसे हवा में तिनका इधर उधर उड़ता है ना, इंसान भी ऐसे उड़ता है। कभी सुख आने से हंसता है, दुख आने से अरे रे रे मर गया। सुख के पदार्थों को चिपक के रहता है, दुख के पदार्थों से दुख बैठता है। वैरागी की जो तालीम है मन की बिल्कुल अलग है। यस, न उनको क्षणिक सुख है न क्षणिक दुख है, वो हर समय आनंद में है, क्योंकि वो विज्ञान के रूप में आत्मा में है, सतंत अनंत में निवास करता है। वो सुख और दुख में वो साक्षी रहता है। ये भी भगवान की खुशी है। हाउ गॉड कीप्स यू सो यू स्टे, सिंग एंड प्रे नाइट एंड डे, विदाउट सीइंग हिम डू नॉट पास द वे। देखिए हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज को काफी साल के पहले, 30 साल के पहले, त्रिवेंद्रम में इंटरनेशनल क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया। नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट। और किसने कहा? हिज होलीनेस पोप पॉल फोर्थ ने कहा आप इनको बुलाओ, ये मेरे आने के समान है। तो उनकी चिट्ठी वगैरह है, बड़े महाराज बोले हम आएंगे। हम लोग हैदराबाद में रहे। हैदराबाद में इतनी भीड़ भड़के में त्रिवेंद्रम की फ्लाइट छूट गई, नहीं पहुंचे। अब ट्रेन में जाना पड़ेगा क्योंकि वहां तो जाना ही है। ही वॉज सपोज टू प्रिसाइड। ट्रेन में टिकट एक मिला है, सेकेंड क्लास 3 टायर का। वी वर 3 पीपल। गुरु महाराज बोले अध्यात्म तुम चले जाओ। मैंने कहा ना, राम स्वरूप जी को बोलेंगे वो चल जाएंगे, मैं आपके पास रहूंगा। फर्स्ट क्लास का टिकट लिया। कंडक्टर बोलता है महाराज जी मेरे पास भी एक भी बर्थ नहीं है। महाराज जी बोले देखिए वो जो अटेंडेंस रहता है ना, गद्दा वगैरह सब रखता है, वहाँ अगर वहाँ बैठेंगे, हाँ उधर बैठ जाएंगे, क्या बात है। त्रिवेंद्रम जाने से मतलब तो है ना। ठीक है बैठिए। उस जगह में महाराज जी ने, मैंने उनके लिए बिस्तर जो साथ में लेके आए थे बिछाया और एक प्लास्टिक बिछाया। उनको शाम का आहार लेना है, सूप लेना है। महाराज जी इतनी शांति से बैठे जैसे ताज में कोई टी पार्टी कर रहे हैं। तो बोले लोग अध्यात्म, वी आर सो पीसफुल। हाँ, ये वॉशरूम भी नजदीक में है, हाथ धोने का भी नजदीक में है, डिस्टर्बेंस तो है नहीं। हाँ, वो 4 आदमी नहीं तो कोई आए कोई जाए कुछ बात करे, यहां हम अपनी मस्ती में है। ये होता है वैराग्य, टोटली डिटैच। एक बार हरिद्वार से हमको जाना था बरेली। बरेली में आदरणीय ब्रिगेडियर लक्ष्मी नारायण सबरवाल जी ने वहां कलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कर रहे थे। राष्ट्रपति जी को बुलाया था। मैं तो रहा हरिद्वार में BHL में, हमको पता हुआ महाराज जी जा रहे, तो हम कोई 50-100 भक्तों के साथ में आए वहां पर। वो एक आर्मी का बंदा है, तो देहरादून से कोच में बैठ के आया, कूपे में। ट्रेन बहुत लंबी है, बारिश हो रही थी, हम छत के नीचे थे। वो जब आया हमको बोला चलिए वो आपका कंपार्टमेंट वहाँ है। कूपे में एक और दंपति बैठ गया था, एक और दंपति बैठ गया था। तो वो आर्मी के अधिकारी ने कहा देखिए
देहरादून से हम यहाँ आए हैं महाराज जी के लिए। हाय राम, ये कूपा है वो महात्मा के लिए थोड़ा होता है, शादीशुदा वालों के लिए होता है? बताओ। कंडक्टर से कहा महाराज जी कहीं और बैठ जाओ ना, ट्रेन चलेगी तो कर देंगे सुविधा। अभी उन्होंने कहा ई कंपार्टमेंट में बैठो। बारिश होने की वजह से रामलीला देखने जो बच्चे आए थे रेलवे वालों के ज्वालापुर से, वो सारे वहां बैठे थे। उनको तो उतर जाना था 15 मिनट के बाद में। हम लोग वहां गए। महाराज जी फर्स्ट क्लास है, आपके पास टिकट है क्या? उनके किसी के पास टिकट नहीं है। महाराज जी बोले टिकट तो है, थोड़ा जगह दे दो। हाय राम, फिर इनको भी जगह देना, बताओ। फिर भी महाराज शांत है। वो जो त्रिवेंद्रम की बात हम कह रहे थे आपको, क्योंकि इन दिनों में तो ये मोबाइल नहीं थे, टेलीग्राम तो 3 दिन में पहुंचते थे। हम लोग वहां पहुंचे तो रेलवे स्टेशन में कोई लेने वाला नहीं था। अपने से ही किसी होटल में जाके रुके, नहा करके धो करके पे टैक्सी करके वहां फंक्शन में गए। फंक्शन में गए तो महाराज जी बोले तुम दोनों चुप रहो, कुछ नहीं बोलना चाहिए, शांति रखना चाहिए। ठीक है, गुरु की आज्ञा है, चुप रहना। मेन गेट में गए तो बोले आपका पास है, इनविटेशन कार्ड? तो स्वामी जी ने बोल रखा था कुछ नहीं बोलना। तो बोले कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप जनरल पब्लिक में जाके पीछे बैठिए। जनरल पब्लिक में भी ABC क्लास थे। बोले आपको निमंत्रण है? नहीं है। इधर है? नहीं है। 3 दफे उठा के भेजा, सबसे पीछे। स्टेज के ऊपर मलेशिया के एक स्वामी प्रणवानंद जी महाराज थे। उन्होंने देखा कि स्वामी चिदानंद जी महाराज को इधर उधर संटिंग किया जा रहा है। उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया। अरे भाई आप बोल रहे हो स्वामी चिदानंद जी नहीं आए, देखो वो है वहां पर। लोगों ने स्वामी चिदानंद जी नाम ही सुने थे, फोटो देखी थी, असली तो देखा नहीं था। और वो गेट कीपर वालों को तो पता नहीं कि यही ही सपोज टू प्रिसाइड ऑन द फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ हिज होलीनेस पोप। स्वामी जी के चेहरे में कुछ भी चिंता नहीं। एक बार हम लुधियाना से लखनऊ गए तो फ्लाइट काफी लेट हो गई। स्टेज में पहुंचने को लेट हो गया। तो लेट हो गए तो ऑर्गेनाइजर ने किसी प्रोफेसर से कहा महाराज जी की फ्लाइट तो अभी आ गई है, सुना है, तो अभी आधा घंटा तो लगेगा आते आते, आधा घंटा आप बोलिए। तो हम लोग स्टेज पर आए ना, वो प्रोफेसर क्या उल्टा सीधा संतों को गाली दे रहे थे। ये बड़े बड़े महात्मा लोग हवाई जहाज में चलते, विदेश में जाते, दे डोंट हैव एनी कॉन्शियसनेस ऑफ द टाइम। ये समय को, अरे अमेरिका चाहते हो, इंग्लैंड चाहते हो, समय की तो बारे में समझो। आधा घंटा वो कुछ भी बोल रहा था। किसी महात्मा ने बोला ओए चुप कर, ये अध्यक्ष है, फिर चुप कराया। बड़े महाराज जी ने सब सुना था, एक भी शब्द उसके बारे में नहीं बोला ना, टोटली डिटैच। ये होता है वैराग्य, क्योंकि वैराग्य है उनकी तालीम अलग है। क्या कहा है? विपदः सन्तु न शाश्वतः। ये मेरे प्यारे साधक, लेट मी शो यू इन रेड लाइट। संसारी लोगों के साथ में बहुत घूमते रहोगे तो आप में वैराग्य आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। यदि महत्तम वैराग्य चाहते हो, देखो ये मन है ना, वो गिद्ध के माफक है। सबसे ऊंचे उठता है, मरे हुए सांप को देखता है। बड़ी गद्दी में बैठ गया फिर भी मैं कहाँ मेरी दृष्टि है। नारायण नारायण नारायण, ये मन जो है बड़ा मुश्किल है। वो गोल्डन तक को देखता है, कब मौका पले पकड़ लो। विवेक और ज्ञानी वैरागी साधु है, वो अपने आत्मा के अभेद्य गढ़ है, उसको छेदन करके ब्रह्म में स्थित होते हैं। मनुष्य संसार में रह करके सुख और दुख की आंतरिक और मानसिक अनासक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, यह असंभव नहीं है। इसकी सीढ़ियों को धीरे धीरे चलना है, नहीं तो माया तो है वह बड़ी ललचाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि मम माया दुरत्या, मेरी माया मुश्किल है। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसे ससे मयि एव अथ ऊर्ध्वनं संशय। मयि एव मन आधस्व, तुम्हारा मन मुझको दो। मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मुझको दो। मन और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि सारथी होती है, मन लगाम है। जब हमने हमारे जीवन के रथ का सारथी कृष्ण को बना दिया, परमात्मा को बना दिया, गुरु को बना दिया, फिर बेड़ा पार हो जाएगा। एक दिन मैंने शिशि माँ से पूछा था, माँ मुझे कुछ कहो ना। तो माँ ने कहा, बाबा गुरु कृपा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गुरु को छोड़ना नहीं। गुरु हमारे तन मन धन है, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का वही दाता नारायण भगवान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।